नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का बुरा हाल हो गया महाराष्ट्र में। बेइज्जती आप इसे कह सकते हैं। मतलब जनता ने बता दिया कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो हम आपको सत्ता में नहीं लाएंगे। अगर आपको कुर्सी की लालसा है तो हम आपको कुर्सी तक नहीं पहुंचाएंगे। आप सोचिए ना, बाला साहेब ठाकरे किस तरीके के नेता थे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका, बाबरी मस्जिद विध्वंस में शिव सैनिकों की भूमिका। एक बहुत फेमस शो में एंकर ने पूछ लिया था बाला साहेब ठाकरे से कि सुनने में आया कि विध्वंस में आप लोगों का हाथ था। बोले पैर भी था। तो ये तो दबदबा था बाला साहेब ठाकरे का। किसी पोजीशन पर नहीं रहे, किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन उनके बिना पूरे महाराष्ट्र में पत्ता तक नहीं हिलता था। केंद्र की सरकारों को वो चैलेंज कर दिया करते थे। उनकी सीधी आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की राजनीति करना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। पहले कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, उस वक्त उदय हुआ बाला साहेब ठाकरे का, और ऐसा उदय हुआ कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। कह दिया मैं मैच नहीं होने दूंगा तो पिच की पिच उखाड़ कर ले गए शिव सैनिक। वो सब दौर आपको याद होगा। जिस वक्त बाल ठाकरे का निधन हुआ, पूरा महाराष्ट्र एक साथ था। वो करते थे एकता की राजनीति, वो करते थे सबको कि एकजुट होकर चलिए, वो करते थे अपने लोगों की बात। उद्धव ठाकरे को वो चीज मिल गई विरासत में, तो संभली नहीं। और अब जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के सिद्धांतों पर नहीं चले, ये तो बात हो ही रही है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा ये है कि भाई करंट में जो गृह मंत्री है इस वक्त, अमित शाह, उनसे भी तो पंगा ले लिया था। एक गलती कर दी उद्धव ठाकरे ने, मोटा भाई से पंगा लेकर, और अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डूब गए, खत्म शिवसेना। उद्धव गुट को अब आप क्या मानकर चल रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए, इतनी बेइज्जती मतलब उद्धव ठाकरे ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सच में एक्सेप्ट करने वाली चीज है ये कि आप हारे हैं, बुरी तरीके से आप हारे हैं। सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी भी बनकर नहीं आप उभरे। आप अपने आप को कहां मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देख रहे थे। इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि उद्धव जी तो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वो फिर नाना पटोले आ गए थे लड़ने के लिए कि कांग्रेस से कि भाई हम भी बन सकते हैं। मतलब आपको अपना आधार नहीं पता और आप बनने चल रहे थे मुख्यमंत्री, अपना सपना आप देख रहे थे। जबरदस्त मैंडेट आया है महायुति के लिए, और उद्धव ठाकरे ने क्या नहीं किया सत्ता में आने के लिए। अपने सिद्धांतों से, अब उनके तो पता नहीं सिद्धांत थे भी नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि अपने पिताजी की विरासत को लेकर आगे चले थे, तो सिद्धांत तो वही होने चाहिए थे। उन तक से समझौता कर लिया आपने। फडणवीस से आपको इतनी चिढ़ हो गई, कुर्सी से आपको इतना प्यार हो गया कि बच्चे 2.5 साल में बनाओ मुख्यमंत्री, लेकिन बनाओ। जनता बेवकूफ थोड़ी है। सिंपैथी लगा था कुछ टाइम के लिए कि आपको मिलेगी, लेकिन फिर आपका असली चेहरा लोगों के सामने आया। ये संजय राउत जैसे नेता, लोग कह रहे हैं कि संजय राउत, आधे आन तो संजय राउत खा गए उद्धव ठाकरे को, पता नहीं क्या उनके दिमाग में भरे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह वाला एंगल मैंने क्यों मैं लेकर आई। मैं आपको अमित शाह को लेकर एक कहानी सुनाती हूं। दरअसल 2019 की बात है और बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, शिवसेना ने अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री, जैसा कि हमेशा से ये कहा ही जाता रहा है कि भाई लार्जेस्ट पार्टी है तो प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी, तो तय था देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने कह दिया जी मेरी तो अमित शाह से मुलाकात हुई थी और मेरे से तो 1 to 1 बात हुई है। 2.5 साल का कार्यक्रम था पूरा कि 2.5 साल वो, 2.5 साल मैं, और पहले मैं बनूंगा, और ये हमारा तय हो रखा था। अमित शाह ने कहा मेरी आपसे कब बात हुई है। इतना घमंड था उद्धव ठाकरे में कि मातोश्री में बुलाया, बोले मैं दिल्ली नहीं आऊंगा मिलने के लिए, अमित शाह जी आप मेरे से मिलने के लिए आइए। तो अमित शाह ने कहा ठीक है भैया, अभी तुम्हारा दौर है, हम आ जाते हैं। चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने बाहर बिठाया कि मुझे अमित शाह से कुछ बात करनी है। अब आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस, बुरा नहीं लगा होगा, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं भाई, संघ के इतने बड़े नेता हैं, संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, और बाहर मतलब ये तो मैनर्स भी आप इसे कह सकते हैं। कौन सी ऐसी आपको पर्सनल बात करनी थी। यही ईगो अमित शाह का भी हर्ट हुआ होगा और सोचा होगा कि ठीक है आज तुम्हारा दौर है, कल को हमारा आएगा, तुमको बताएंगे। शायद यही बात है कि वो जो गलती या वो जो झूठ बोला कुर्सी के लालसा में अमित शाह को लेकर, वो अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के बाद से पतन शुरू, और उसके बाद उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी में कुछ नेता बागी हो गए। उनको लगा कि सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन कुर्सी के लिए आपका इतना मोह कि आप एक वर्ग को खुश करने में लगे, और उस वर्ग को खुश कराने में उद्धव से जानते हैं किसका हाथ था? शरद पवार का। महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, मजबूत नेता, बहुत सक्षम नेता। दिमाग पलट दिया उद्धव ठाकरे का, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्राउंड के नेता नहीं है ना, विरासत में मिल गई चीजों को तो समझ नहीं पाए।
ग्राउंड के नेता जानते हैं, विधायक जानते हैं कि कार्यकर्ताओं से बनाकर रखनी पड़ेगी। यहां उद्धव ठाकरे सिद्धांतों से समझौता किए जा रहे हैं और शिवसैनिक ग्राउंड लेवल पर सोच रहे हैं कि हमारा नेता कर क्या रहा है, हम तो जाके हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ये जाके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। ऐसे में लोग बागी हो गए और शायद इसीलिए राज ठाकरे ने भी डंके की चोट पर कहा था कि महाराष्ट्र में जो स्थिति शिवसेना की हुई है ना, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप हैं, आपने संभाल कर नहीं चला चीजों को। तो खैर ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब फिर से कहा जा रहा है कि किसी से भी पंगा लो भाई, अमित शाह से मत लो, खत्म कर दिया तुम्हें। आप इस खबर को और इस जानकारी को किस तरह से देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई में अमित शाह ने वो वाला बदला ले लिया जब फडणवीस को बाहर बैठाया गया था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।